राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको गंगा दशहरा पर सुनी जाने वाली गंगा मैया की बहुत ही सुंदर सी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, इस कथा को जरा गौर से सुनिएगा। सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही आपको गंगा मैया की कृपा व उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, गंगा दशहरा की कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लाए? आप कृपया करके इस प्रसंग को सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकुम वंश में सगर नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनके वैदर्भी और सौभ्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर भगवान शंकर जी की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतः मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजक नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसको फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंजन का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजन अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसीलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका तो कोई पता ही नहीं लगा सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर ही वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने तो यह समझ लिया कि यह घोड़े को कपिल मुनि ने चुरा लिया है और कपिल मुनि को वे लोग कटु वचन सुनाने लगे। अपने निराधार से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर की 60,000 पुत्रों को अपने क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने
पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि ने क्रोध अग्नि में भस्म कर दिया। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं को बनाए हुए रास्ते पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदुल व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने भी प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तभी अंशुमान बोले कि हे मुनि, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दे और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार होगा केवल गंगा जल के तर्पण करने से। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाने के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। सगर उत्तराखंड तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका तो स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। अंततः भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा मैया ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊँगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन ही नहीं कर सकता। इसीलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पे जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा खोए हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। इस प्रकार भक्तजनों, गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा मैया का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा मैया प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों में तक गंगा जी की
महिमा गाई जाती है। भक्तजनों, जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे बाद में इसी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के रूप में उत्सव मनाया जाता है। भक्तजनों, अभी जो हमने आपको कथा सुनाई, यह थी गंगा दशहरा अर्थात गंगा मैया के पृथ्वी पर आगमन की कथा। उनके आगमन को ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमें उम्मीद है आपको गंगा दशहरा की यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। भक्तजनों, गंगा मैया की इस कथा को कहने में यदि मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। गंगा मैया की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों में अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।